नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बिहार दरोगा पीटी 2021 के लिए करंट अफेयर का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये आपके पार्ट 3 है और अंतिम पार्ट है। इस वीडियो में कितना क्वेश्चन डिस्कस करेंगे? टोटल आपके 150 क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। इसका पहले 2 वीडियो आपके अपलोड हो चुका है, सो नहीं देखे जाके देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएंगे। जो होते टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन है कि टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। किस बॉलीवुड स्टार को जो है WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के यंग ग्लोबल लीडर की सूची में शामिल किया गया है? तो दीपिका पादुकोण को शामिल किया गया है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान इसमें दूसरा है। क्या है? वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में, जोखिम सूचकांक 2021 में जो है भारत का स्थान दूसरा है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर इसरो ने निसार उपग्रह को 2023 तक लॉन्च करने की घोषणा किया है? तो लॉन्च करने का जो घोषणा किया है किसके साथ? तो नासा के साथ में मिलकर। किसके साथ? नासा के साथ में मिलकर। नासा कहाँ की स्पेस एजेंसी है? तो USA की स्पेस एजेंसी है। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो कौन है? के सिवन वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं। DRDO के अध्यक्ष कौन है? आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने कोरोना से अपने पति को खोने वाली महिलाओं के लिए मिशन वात्सल शुरू किया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के किस सत्र में भारत को मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज कहा है? तो 76वें सत्र में बोला है, 76वें सत्र में, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र में, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है 8 सितंबर को मनाया जाता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत का पहला बैड बैंक किसे कहा गया है? भारत का पहला बैड बैंक किसे कहा गया है? तो किसे बोला गया है? NARCL को बोला गया है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के जो नए अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है इकबाल लालपुरा, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 75वें स्वतंत्रता दिवस 2021 पर विशेष अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया है? तो किसे आमंत्रित किया गया? तो ओलंपिक टीम को। किसे? ओलंपिक टीम को आमंत्रित किया गया था, ओलंपिक टीम को, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस राज्य में हाल ही में विश्व के सबसे प्राचीनतम पशु जीवाश्म की खोज की गई है? तो कहाँ पर किया गया है? मध्य प्रदेश में सबसे प्राचीनतम पशु जीवाश्म की खोज किया गया है, तो बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा शून्य अभियान की शुरुआत की गई है? तो जो शून्य अभियान है इसकी शुरुआत जो है नीति आयोग के द्वारा किया गया है, और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है मिताली राज। क्या नाम है? मिताली राज उनका नाम है, तो ऑप्शन में नहीं है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक वन वृद्धि किस राज्य में हुआ है? तो सर्वाधिक जो वन वृद्धि हुआ है कर्नाटक में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? कर्नाटक में सर्वाधिक वन का वृद्धि हुआ है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ देगा कि सर्वाधिक वन जो है किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक वन है। सर्वाधिक वन प्रतिशत जो है किस राज्य में है? तो मिजोरम में है। ये 2 अलग अलग क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट है कि हाल ही में बूटा सिंह का निर्धन हो गया, वह किस राज्य के राज्यपाल पद पर रहे थे या रह चुके हैं? हाल ही में बूटा सिंह का निर्धन हो गया, वह किस राज्य के राज्यपाल पद पर रहे हैं? तो बिहार राज्य के राज्यपाल के पद पर रहे थे, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष वर्तमान में कौन है। एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, तो जय शाह है। कौन है, जय शाह। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मई 2021 में आए यास तूफान का नामकरण किस देश ने किया था। तो यास तूफान को जो आया था इसका नामकरण किसके द्वारा किया गया था, तो ओमान के द्वारा। ठीक है, ओमान के द्वारा। और कहाँ पर यास तूफान आया था, तो बंगाल की खाड़ी में आया था। कहाँ पर आया था, बंगाल की खाड़ी में आया था। नेक्स्ट है कि किस राज्य के हाथी मिर्च को जो है हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। तो हाल ही में जो है किस राज्य के हाथी मिर्च को जीआई टैग दिया गया है, तो मणिपुर राज्य के। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा के अनुसार मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट कौन सा है। दोबारा देख लीजिएगा, 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के घोषणा के अनुसार मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट कौन है, तो सिक्किम है। कौन है, सिक्किम है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक विजेता मनोज सरकार का संबंध किस खेल से है। तो जो मनोज सरकार है उनका संबंध जो है बैडमिंटन से। किस खेल से, बैडमिंटन से उनका संबंध है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कहाँ के रहने वाले हैं जो मनोज सरकार हैं, तो उत्तराखंड राज्य के रहने वाले हैं। उत्तराखंड राज्य के रहने वाले हैं। इनके द्वारा कांस्य पदक जीता गया था। नेक्स्ट है कि साहित्य गौरव सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। तो रमेश पोखरियाल को सम्मानित किया गया है, रमेश पोखरियाल को। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत का सबसे प्रदूषित शहर निम्न में से कौन सा है। तो भारत का जो सबसे प्रदूषित शहर है गाजियाबाद है। कौन है, गाजियाबाद है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगर भारत का पूछेगा कि सबसे प्रदूषित राजधानी कौन है, तो नई दिल्ली है। नेक्स्ट है कि 8वां खंजर सैन्य अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया गया। तो बिश्केक में किया गया। कहाँ पर, बिश्केक, किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का थीम क्या है। तो इसका थीम है युवा उत्साह नए भारत का। युवा उत्साह नए भारत का। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान क्या है। तो भारत का स्थान इसमें 5वां है। भारत का स्थान क्या है, 5वां है। और ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया था, तो अंकटाड के द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया गया था। ठीक है, अंकटाड के द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया गया था। नेक्स्ट है कि इन एन आइडियल वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है। तो कुणाल बसु हैं। कौन है, इन एन आइडियल वर्ल्ड बुक के लेखक कौन है, तो कुणाल बसु हैं, कुणाल। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक ब्यूटीफुल थिंग्स के लेखक निम्न में से कौन है। तो हाल ही में प्रकाशित पुस्तक जो है ब्यूटीफुल थिंग्स के जो लेखक हैं उनका नाम है हंटर बाइडेन। क्या नाम है, हंटर बाइडेन उनका नाम है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि क्लैप स्वच्छता अभियान की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है। तो क्लैप स्वच्छता अभियान की शुरुआत जो है आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एटीपी कप 2021 का आयोजन कहाँ पर किया गया। तो एटीपी कप 2021 का आयोजन जो है ऑस्ट्रेलिया में किया गया, ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न में। कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न में। हम चाहेंगे कि आप लोग ऑस्ट्रेलिया का राजधानी बताइएगा कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ पर है। ठीक है, और साथ ही आपको याद रखना कि जो एटीपी कप 2021 हुआ इसके विजेता कौन है। तो डेनियल मेदवेदेव हैं। कहाँ के हैं, डेनियल मेदवेदेव, तो रूस के हैं। नेक्स्ट है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार विश्व में सबसे ज़्यादा प्रवासी किस देश के हैं। अच्छा क्वेश्चन है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार विश्व में सबसे ज़्यादा प्रवासी किस देश के हैं। तो भारत के हैं। किस देश के हैं, भारत के हैं। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ देगा कि जो कि विश्व में जो है सबसे ज़्यादा प्रवासी किस देश में रहते हैं, तो अमेरिका में रहते हैं। कहाँ पर रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं। नेक्स्ट है कि हाल के दिनों में चर्चा में रहा अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है। तो अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना का निर्माण जो है उत्तर प्रदेश राज्य में किया जा रहा है। कहाँ पर किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश राज्य में किया जा रहा है। और किस नदी पर किया जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। तो धसान नदी पर। कौन नदी पर,
धसान नदी पर किया जा रहा है और ये जो आपके प्रोजेक्ट है इसका उद्घाटन किया गया था भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, इसीलिए चर्चा में तो पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत कब की गई? तो 12 मार्च 2021 को किया गया था, 12 मार्च 2021 को। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नई सौर ऊर्जा नीति 2021 की घोषणा किस राज्य सरकार द्वारा किया गया? तो गुजरात राज्य सरकार के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? गुजरात राज्य सरकार के द्वारा किया गया। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को जो है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नई सौर ऊर्जा नीति 2021 की घोषणा किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया था? तो गुजरात के द्वारा किया गया था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत सरकार द्वारा विश्व बैंक को EASE रिफॉर्म इंडेक्स अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। तो किसे सम्मानित किया गया? तो आपको याद रखना है SBI को सम्मानित किया गया है। SBI को फिर से देखिए, भारत सरकार द्वारा किस बैंक को जो है EASE रिफॉर्म इंडेक्स अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो SBI को सम्मानित किया गया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 2021 में प्रसिद्ध हेराथ पर्व 2021 में प्रसिद्ध जो है हेराथ पर्व का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो जम्मू कश्मीर में किया गया। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। 14 नवंबर 2021 को 14 नवंबर 2021 को जो है किए गए घोषणा के अनुसार राज्यसभा का नया महासचिव किसे बनाया गया है? तो राज्यसभा का नया जो महासचिव है किसे बनाया गया है? तो PC मोदी को बनाया गया है। नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्यसभा का नया महासचिव किसे बनाया गया है? तो PC मोदी को बनाया गया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि NCB का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो SN प्रधान को नियुक्त किया गया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। NCB इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, यहाँ पर लिख देते हैं हम नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सतत शहरी विकास हेतु भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो भारत जापान के साथ में समझौता किया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति अनिरुद्ध जगन्नाथ का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो 2020 में सम्मानित किया गया था, 2020 में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो केरल में किया गया। कहाँ पर? केरल में किया गया। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ओलंपिक खेलों में जिम्नास्टिक स्पर्धा हेतु जज चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है दीपक काबरा। क्या उनका नाम है? दीपक काबरा उनका नाम है। तो ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये टोक्यो ओलंपिक में बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि राइडर कप 2021 का विजेता कौन है? तो अमेरिका है। जो राइडर कप है किस खेल से संबंधित है? तो गोल्फ से इसका संबंध है, गोल्फ से। तो बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में सेहत OPD पोर्टल किसके द्वारा जारी किया गया है? तो सेहत OPD पोर्टल जो है रक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया, रक्षा मंत्रालय के द्वारा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने क्रिप्टो करेंसी लेन देन को अवैध, ध्यान रखिएगा वैध नहीं, अवैध घोषित कर दिया है? तो चीन ने घोषित कर दिया है। अगर पूछ देगा कि हाल ही में किस देश ने क्रिप्टो करेंसी लेन देन को जो है वैध घोषित कर दिया है, तो कौन हो जाएगा? अल सल्वाडोर हो जाएगा, ठीक है। अल सल्वाडोर नोट कीजिएगा दोनों क्वेश्चन को। नेक्स्ट है कि 2021 में ला पिरोज संयुक्त नौसेना अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है? बंगाल की खाड़ी में किया गया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि RBI द्वारा बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता हेतु ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो नीरज चोपड़ा को नियुक्त किया गया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित हैं? तो भाला फेंक से संबंधित है। किससे? भाला फेंक से संबंधित हैं।
नेक्स्ट है कि वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान 7वां है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पहले स्थान पर कौन है? तो मोजाम्बिक है। कौन है? मोजाम्बिक आपके पहला स्थान पर है। मोजाम्बिक किस देश में स्थित है? तो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट है कि भारत सरकार द्वारा सभी गाँवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो 2022 तक रखा गया है, 2022 तक। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने गोरख धंधा शब्द के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो हरियाणा सरकार ने गोरख धंधा शब्द के प्रयोग पर आपके प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसके द्वारा? हरियाणा सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है कि भारतीय मूल की किस महिला को नासा ने कार्यवाहक प्रमुख नियुक्त किया है? उनका नाम क्या है? तो भाव्या लाल उनका नाम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भाव्या लाल। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो नासा है इसकी स्थापना कब की जाती है? तो इसमें आपको याद रखना, जो नासा है इसकी स्थापना 1958 में किया जाता है। कब किया जाता है? नासा की स्थापना जो है कब की जाती है? 1958 में नासा की स्थापना किया जाता है। नेक्स्ट है कि दुनिया का पहला मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो भारत पे के द्वारा लॉन्च किया गया है। फिर से देख लीजिए कि दुनिया का पहला मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो भारत पे के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है कि हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल के क्या रखा गया है? तो रानी कमलापति स्टेशन, रानी कमलापति स्टेशन कर दिया गया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रानी कमलापति स्टेशन जो है किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है कि ई शक्ति 2021 सैन्य अभ्यास किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया? तो भारत और फ्रांस के बीच में, भारत और फ्रांस के बीच में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में हाल ही में भारत का पहला जो है अपंग क्लिनिक कहाँ पर खोला गया है? हाल ही में भारत का पहला जो है अपंग क्लिनिक कहाँ पर खोला गया है? तो चंडीगढ़ में खोला गया है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला फायर पार्क कहाँ पर खोला गया है? तो उड़ीसा में खोला गया है भारत का पहला फायर पार्क। अगर आपसे पूछ देगा कि भारत का पहला टायर पार्क कहाँ पर खोला गया है? तो पश्चिम बंगाल में खोला गया है, वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट है कि नई शिक्षा नीति 2020 को कितने वर्षों बाद लाया गया है? तो कितने वर्षों बाद लाया गया है? 34 वर्षों बाद लाया गया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका पहले कब लाया गया था? तो 1986 में लाया गया था। जो शिक्षा मंत्रालय है, शिक्षा मंत्रालय, उसका पुराना नाम क्या था? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय उसका पुराना नाम था। नेक्स्ट है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो कृषि क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? कृषि क्षेत्र आपके सबसे अधिक रोजगार देने वाला है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो जे.बी. महापात्रा को। किसे? जे.बी. महापात्रा को नियुक्त किया गया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो शैलेंद्र सिंह को सम्मानित किया गया है बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार 2021 से। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो चीन आपके शीर्ष स्थान पर रहा है, चीन। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चीन के द्वारा कितना पदक जीता गया कुल? तो 207 पदक जीता गया है। इसमें स्वर्ण पदक कितना था? तो 96 स्वर्ण पदक था। अब साथ ही आपको याद रखना है कि जो टोक्यो पैरा ओलंपिक है उसमें भारत कितना पदक जीतता है? तो 19 पदक जीतता है। कितना पदक? 19 पदक आपके जीतता है। 5 आपके स्वर्ण पदक भारत जीतता है। नेक्स्ट है कि साल्ट कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? तो जो साल्ट कार्यक्रम है इसकी शुरुआत आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किस तिथि को जो है भाला फेंक दिवस मनाने की घोषणा की गई है? तो 7 अगस्त को, 7 अगस्त को। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस बैंक ने महिला उद्यमियों के लिए स्मार्टअप उन्नति कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो महिला उद्यमियों के लिए जो है स्मार्टअप उन्नति कार्यक्रम की शुरुआत एचडीएफसी ने किया है।
HDFC बैंक ने। देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क जो है मध्य प्रदेश में बनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो सांची में बनाया जा रहा है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के सांची में। नेक्स्ट है कि भूविज्ञान के क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो भूविज्ञान के क्षेत्र में जो है सहयोग हेतु भारत जो है अमेरिका के साथ में समझौता किया है। किसके साथ में? अमेरिका के साथ में। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही आपको याद रखना है कि भारत जो है सी हॉक हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो अमेरिका के साथ में समझौता किया है। नेक्स्ट है कि वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो 43 है। और पहला स्थान पर कौन है? तो स्विट्जरलैंड है। कौन है? स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट है कि 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? 32वां कहाँ पर किया गया? तो टोक्यो में किया गया। 33वां कहाँ पर होगा? तो फ्रांस पेरिस में होगा। 34वां कहाँ पर होगा? तो आपके USA सैन फ्रांसिस्को में होगा। 35वां कहाँ पर होगा? ऑस्ट्रेलिया ब्रिस्बेन में होगा। तो आपसे क्या पूछा है? 34वां तो कहाँ पर होगा? USA। तो डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध पुस्तक लेडी डॉक्टर्स के लेखक कौन है? तो कविता राव हैं। कौन है? कविता राव। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वर्ष 2021 में मनाए गए विश्व विरासत दिवस का विषय क्या था? तो इसका विषय था कॉम्प्लेक्स पार्ट्स डाइवर्स फ्यूचर। तो ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को पूरा करने का लक्ष्य रखा है? तो 2023 तक। कब तक? 2023 तक। नेक्स्ट है कि WHO ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किस देश को जो है 2021 में ट्रेकोमा मुक्त होना घोषित किया है? अच्छा क्वेश्चन है, फिर से देख लीजिए कि WHO ने जो है किस देश को जो है 2021 में ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया है? तो किसे किया है? तो गाम्बिया को किया है। ये अफ्रीका कंट्री है, ठीक है, गाम्बिया को। तो बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस भारतीय शहर को जो है यूनेस्को द्वारा दुनिया के सबसे रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो श्रीनगर को शामिल किया गया है। किसे? श्रीनगर को। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो यूनेस्को है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। कहाँ पर? पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो आंद्रे अजोले हैं। कौन है? आंद्रे अजोले। इसकी स्थापना कब की जाती है? तो 1945 में इसकी स्थापना की जाती है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस द्वारा नेक्स्ट है कि हाल ही में किसे जो है संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस द्वारा SDG अधिवक्ता के रूप में चुना गया है? तो कैलाश सत्यार्थी को चुना गया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही आपको याद रखना है कि जो कैलाश सत्यार्थी हैं इनको 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसके साथ में? तो मलाला यूसुफजई के साथ में। नेक्स्ट है कि हाल के दिनों में चर्चा में रहा वाइपर रोवर किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो नासा से संबंधित है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नासा द्वारा जो है आर्टेमिस कार्यक्रम के तहत 2023 में जो है वाइपर रोवर को लॉन्च किया जाएगा। 2023 में लॉन्च किया जाएगा वाइपर रोवर को। नेक्स्ट है कि कनाडा के नए प्रधानमंत्री हाल ही में कौन बने? तो कौन बने? जस्टिन ट्रूडो। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि IPL में एक टीम के लिए 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो कौन बन गए हैं? विराट कोहली साहब बन गए हैं। कौन बन गए हैं? विराट कोहली साहब। किसके लिए? तो RCB के लिए। किसके लिए? RCB के लिए। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बजट 2021-22 में शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के लिए कितनी राशि आवंटित किया गया है? तो 1,41,678 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है। फिर से देख लीजिए
बजट 2021-22 में शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के लिए कितनी राशि आवंटित किया गया है? तो 1,41,678 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन सा देश आपके न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बना है? तो UAE बना है, उरुग्वे बना है और बांग्लादेश बना है। तो सभी के सभी बने हैं, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गूगल क्लाउड इंडिया ने कहाँ पर अपना दूसरा क्लाउड क्षेत्र शुरू करने की घोषणा की है? तो कहाँ पर? दिल्ली NCR में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला क्लाउड क्षेत्र कहाँ पर है? तो मुंबई में। और कब स्थापित किया गया था? 2017 में। नेक्स्ट है कि बजट 2021-22 में राजस्व घाटा कितना अनुमानित है? तो 5.1% अनुमानित है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही आपको याद रखना कि राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित है? तो 6.8%। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। भारत का पहला लिथियम रिफाइनरी कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो गुजरात में स्थापित किया जाएगा भारत का पहला लिथियम रिफाइनरी। नेक्स्ट है कि वर्ष 2021 में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया गया है? तो 3 जुलाई को मनाया गया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और थीम क्या है? तो रीबिल्ड बेटर टुगेदर। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसे भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस का नया अध्यक्ष बनाया गया है? तो किसे बनाया गया है? पवन कुमार गोयनका को बनाया गया है। हाल ही में किस शहर के लिए पहला प्राग कैलेंडर विकसित किया गया है? तो चंडीगढ़ के लिए पहला प्राग कैलेंडर विकसित किया गया है। केंद्र सरकार ने सार्वजनिक उद्यम विभाग को किस मंत्रालय के तहत लाने का निर्णय लिया है? तो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत लाने का निर्णय लिया है। राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का नया प्रमुख किसे बनाया गया है? तो राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का जो नया प्रमुख बनाया गया है VVS लक्ष्मण को बनाया गया है। VVS लक्ष्मण को 16 नवंबर 2021 को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किसने किया है? अच्छा क्वेश्चन है। 16 नवंबर 2021 को जो है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। जो एक्सप्रेसवे है लखनऊ को गाजीपुर से जोड़ेगा, लखनऊ से गाजीपुर को जोड़ेगा। और कितना लागत आया बनाने में? तो आपके आया है 22,500 करोड़ रुपये आपके खर्च इस पर आया है। कितनी किलोमीटर लंबा है? 341 किलोमीटर लंबा है। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध व्यक्तित्व मन्नू भंडारी का हाल ही में निधन हो गया। तो जो मन्नू भंडारी क्या हैं? तो लेखक हैं। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि समुद्री पर्यावरण में प्लास्टिक कचरे के प्रवेश को रोकने हेतु भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो भारत ने जर्मनी के साथ समझौता किया। किसके साथ में? जर्मनी के साथ में समझौता किया है। नेक्स्ट है कि FOIP इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया? तो भारत और जापान के बीच में। नेक्स्ट है कि ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2021 में जो है भारत का स्थान 67वां है। साथ ही आपको याद रखना कि पहले स्थान पर कौन रहता है? तो स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर रहता है। वर्ष 2023 में आयोजित विश्व सैन्य खेल का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो कोलंबिया में किया जाएगा विश्व सैन्य खेल का आयोजन। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे बाल शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो बाल शांति पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो नव अग्रवाल और विहान को। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य ने राज तितली के रूप में केसर-ए-हिंद को मंजूरी दी है? तो अरुणाचल प्रदेश ने मंजूरी दिया है। किस बैंक ने मुंह बंद रखो अभियान की शुरुआत की है? तो HDFC ने
मुंह बंद रखो अभियान की शुरुआत की है। निम्न में से कौन सा देश जो है कोप 28 की मेज़बानी 2023 में करेगा? तो कोप 28 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो यूएई करेगा। ठीक है, साथ ही आपको याद रखना है कि कोप 27 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा 2022 में? तो कौन करेगा? मिस्र करेगा। अगर आपसे पूछ दे कि कोप 26 2021 इसकी मेज़बानी किसके द्वारा किया गया है? तो ब्रिटेन के द्वारा इसकी मेज़बानी किया गया है। और कहाँ पर हुआ है? ग्लासगो में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है कि भारत का पहला घास संरक्षिका का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है? उत्तराखंड में किया गया है भारत का पहला घास संरक्षिका का उद्घाटन। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला गैर लाभकारी शहर लॉन्च किया है? तो सऊदी अरब ने लॉन्च किया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो सऊदी अरब है, सऊदी अरब की राजधानी कहाँ पर है? तो रियाद इसकी राजधानी। और मुद्रा क्या है? मुद्रा आपके रियाल है। राजधानी कहाँ पर है? रियाद है। ठीक है, सिर्फ ला और दा का अंतर है। नेक्स्ट है पुस्तक द बैटल ऑफ रेजांगला। द बैटल ऑफ रेजांगला के लेखक कौन है? तो कुलदीप यादव हैं। कौन है? कुलदीप यादव हैं। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अश्विन पोर्टल को किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो जो अश्विन पोर्टल को है ये शुरू किया गया है बिहार राज्य सरकार के द्वारा। बिहार राज्य सरकार के द्वारा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और किस लिए? तो आशा कार्यकर्ताओं को जो है ससमय प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित राज्यों एवं उनके राज्यपालों का कौन सा मिलान आपके सही नहीं है? तो देख लीजिए कौन सा सही नहीं है। तो सबसे पहले उड़ीसा। जो उड़ीसा के राज्यपाल कौन है? तो प्रोफेसर गणेशी लाल हैं। ये तो सही है। त्रिपुरा। त्रिपुरा के राज्यपाल कौन है? जो त्रिपुरा है यहाँ के राज्यपाल रमेश बैस नहीं है। तो कौन है? सत्यदेव नारायण आर हैं। यहाँ पर लिख देते हैं हम सत्यदेव नारायण यार हैं। ठीक है, बिहार के फागू चौहान, गुजरात के आचार्य देवव्रत। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय कहाँ पर खोला गया है? तो तमिलनाडु में भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय खोला गया है। निम्नलिखित में से किस तिथि को जो है राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है? तो 2 नवंबर को जो है राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। किस राज्य सरकार द्वारा उत्तम बीज पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो उत्तम बीज पोर्टल लॉन्च किया गया है हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा। हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा। निम्न में से किसे जो है बासव श्री पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो बासव श्री पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो पुनीत राजकुमार को। किसे? पुनीत राजकुमार को सम्मानित किया गया है। किस राज्य ने देश का पहला बांस से निर्मित क्रिकेट बैट तैयार किया है? तो किसके द्वारा तैयार किया गया? किस राज्य के द्वारा? तो त्रिपुरा राज्य के द्वारा जो है बांस से निर्मित पहला क्रिकेट बैट को तैयार किया गया है। नेक्स्ट है कि पुस्तक द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे किसके द्वारा लिखा गया है? तो किसके द्वारा लिखा गया है द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे? तो भास्कर चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया है। भारत का पहला रूफटॉप ड्राइव इन मूवी थिएटर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो मुंबई में किया गया है भारत का पहला रूफटॉप ड्राइव इन मूवी थिएटर का उद्घाटन। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस बैंक ने पेंशन धारकों के लिए वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट की सुविधा शुरुआत की है? तो किस बैंक ने पेंशन धारकों के लिए जो है वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट की सुविधा की शुरुआत की है? तो एसबीआई ने जो है वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट की सुविधा की शुरुआत की है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो अरमाने गिरिधर को जो है राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का नया अध्यक्ष बनाया गया है। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान
असम में स्थित है, का नाम बदल के क्या रखा गया है? तो ओरांग राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। ओरांग राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। नेक्स्ट है कि किस राज्य की सोहराई खोबर पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है? किस राज्य की सोहराई खोबर पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है? तो झारखंड के। नेक्स्ट है कि कोविड पोर्टल को निम्न में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो कोविड पोर्टल को जो है लॉन्च किया गया है नीति आयोग के द्वारा। किसके द्वारा कोविड पोर्टल को लॉन्च किया गया है? नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदार हेतु भारत ने 2021 में किस देश के साथ समझौता किया है? तो भारत जो है मॉरिशस के साथ में समझौता किया है। फिर से देख लीजिए कि व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदार हेतु भारत ने 2021 में किस देश के साथ समझौता किया है? तो मॉरिशस के साथ में किया है। नेक्स्ट है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास साझा भाग 2021 में कौन सा देश शामिल नहीं है? कौन सा देश आपके शामिल नहीं है? चीन शामिल है, पाकिस्तान शामिल है, मंगोलिया शामिल है, एक चौथा कंट्री है, उसका नाम क्या है? थाईलैंड। थाईलैंड आपके शामिल है, जबकि जो नेपाल है, नेपाल शामिल नहीं है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो स्वीडन आपके प्रथम स्थान पर है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 49वां स्थान मिला है। किसके द्वारा जारी किया गया ये रैंकिंग? तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट है कि फीफा 17 पुरुष विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो पेरू में आयोजन किया जाएगा। कहाँ पर? पेरू में। अगर आपसे पूछ दे कि फीफा 17 पुरुष की जगह हो जाएगा यहाँ पर महिला विश्व कप 2023 की जगह 2022 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो भारत में किया जाएगा। कहाँ पर? भारत में किया जाएगा। नेक्स्ट है कि आरएसएस बिल्डिंग इंडिया थ्रो सेवा। आरएसएस बिल्डिंग इंडिया थ्रो सेवा पुस्तक के लेखक कौन है? तो सुधांशु मित्तल है। कौन है? सुधांशु मित्तल हैं। नेक्स्ट है कि 29 सितंबर 2021 को मनाए गए विश्व हृदय दिवस का विषय क्या था? तो इसका विषय क्या था? यूज हार्ट टू कनेक्ट। यूज हार्ट टू कनेक्ट। तो ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि बजट 2021-22 में पहली डिजिटल जनगणना हेतु कितनी राशि आवंटित की गई है? तो कितनी राशि आवंटित की गई है? तो 3768 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। 3768 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। नेक्स्ट है टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत के द्वारा कुल जो है 1 आपके गोल्ड और 2 आपके सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज। तो 4 2 6 7। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7 पदक जीता गया था। नेक्स्ट है कि कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो मारिया रेसा को किसे सम्मानित किया गया है? मारिया रेसा को जो है कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो रणवीर सिंह को बनाया गया है। रणवीर सिंह को। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वर्तमान में भारत के ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? तो गिरिराज सिंह है। कौन है? गिरिराज सिंह है। तो बी इसका राइट आंसर होगा। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार मांस उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? तो मांस उत्पादन में भारत का स्थान जो है 5वां है। मांस उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? 5वां है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दूध उत्पादन में पहला स्थान है, अंडा उत्पादन में तीसरा स्थान है। फिर से बोलते हैं, मांस के उत्पादन में 5वां है, दूध में पहला है, अंडा में तीसरा है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एनटीपीसी ने कब तक 60 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है? तो 2032 तक। कब तक? 2032 तक। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार द्वारा विश्व का पहला फीफा फॉर स्कूल प्रोग्राम लॉन्च किया गया है? तो फीफा फॉर स्कूल प्रोग्राम जो लॉन्च किया गया है उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल के दिनों में चर्चा में रही पुस्तक एम्स में एक जंग लड़ते हुए के लेखक कौन है?
तो एम्स में एक जंग लड़ते हुए की जो बुक है इसका लेखक कौन है? तो रमेश पोखरियाल। कौन है? रमेश पोखरियाल। तो बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि भारतीय मूल के किस व्यक्ति को कनाडा का रक्षा मंत्री बनाया गया है? तो अनीता आनंद को बनाया गया है। अनीता आनंद को बनाया गया है। किस शहर ने सिटी विथ मोस्ट सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवार्ड जीता है? तो कोची ने जीता है। किसने जीता है? केरल का एक शहर है कोची। तो सी इसका राइट आंसर होगा। भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो केरल में। केरल में कहाँ पर? केरल में स्थापित किया गया। नेक्स्ट है कि कौन सा देश ओपन स्काई संधि से हाल ही में बाहर हो गया? तो कौन बाहर हो गया? तो रूस आपके बाहर हो गया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा और इसका उत्तर आप लोग भी चेक कीजिएगा। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग भी चेक कीजिएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य ने चिन्नौर चावल को जीआई टैग दिया गया है? तो हाल ही में जो है किस राज्य के चिन्नौर चावल को जीआई टैग दिया गया है? तो मध्य प्रदेश के जो है चिन्नौर चावल को जीआई टैग दिया गया है। व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो भारत का स्थान 10वां रहा है। भारत का स्थान 10वां रहा है। 4th युवा ओलंपिक खेल का आयोजन 2026 में कहाँ पर किया जाएगा? तो सेनेगल में किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा? सेनेगल में किया जाएगा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि सेनेगल जो है एक अफ्रीकी कंट्री है। सेनेगल क्या है? एक अफ्रीकी कंट्री है। नेक्स्ट है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में रजत पदक जीतने वाले प्रवीण कुमार का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध जो है ऊंची कूद से है। ऊंची कूद से है प्रवीण कुमार का संबंध। तो ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय लूनर रिसर्च स्टेशन स्थापित करने हेतु किस देश के साथ समझौता किया गया है? तो चीन के साथ में किया गया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2021 का थीम या विषय क्या था? तो इसका थीम या विषय क्या था? तो ट्रैकलिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन। ट्रैकलिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि समसपुर पक्षी अभयारण्य। समसपुर पक्षी अभयारण्य जो हाल ही में चर्चा में रहा कहाँ स्थित है? तो रायबरेली उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संतलिस्मा राम जो आपके संतलिस्मा रामसर साइट है उसका नाम क्या है? तो हैदरपुर। हैदरपुर कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में है। और आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश का ये 9वां रामसर साइट है। नेक्स्ट है कि किस फिल्म को जो है आईफा 2021 में प्रदर्शन हेतु चुना गया है? तो कुंजगल को चुना गया। किसे? कुंजगल को चुना गया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुंजगल जो है आपको याद रखना है कुंजगल कौन सी है? एक तमिल मूवी है। कुंजगल जो है एक तमिल मूवी है। नेक्स्ट है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दुआरी राशन योजना की शुरुआत की है? तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस गांव को जो है UNWTO द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है? तो पोचमपल्ली को चुना गया। जो पोचमपल्ली किस राज्य में स्थित है? तो तेलंगाना राज्य में स्थित है। पोचमपल्ली किस राज्य में स्थित है? तो तेलंगाना राज्य में स्थित है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय रेलवे के पहले पॉड होटल का उद्घाटन किस रेलवे स्टेशन पर किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है? तो मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर किया गया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने वन ग्लोबल वियतनाम शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? तो फ्रांस के द्वारा किया गया है। वन ग्लोबल वियतनाम शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसके द्वारा किया गया है? तो फ्रांस के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है कि किसे हाल ही में एमनेस्टी इंटरनेशनल का नया महासचिव नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? एग्नेस कैलमड को। किसे? एग्नेस कैलमड को नियुक्त किया गया है। तो सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत के पहले पर्यावरण मंत्री का निधन हुआ, उनका नाम क्या था? तो उनका नाम है दिग्विजय सिंह झाला। दिग्विजय सिंह झाला। नेक्स्ट है कि किसके द्वारा जो है वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो किसके द्वारा जो है वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो भूपेंद्र यादव के द्वारा लॉन्च किया गया है। 2021 के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है?
तो 2021 के लिए जो है अर्थशास्त्र का जो नोबेल प्राइज़ है ये दिया गया है डेविड कार्ड को, जोशुआ एग्रिस्ट को और गुइडो एम्बेंस को। तो तीनों के तीनों आपके सही हैं, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दुनिया की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन का अनावरण किस देश में किया गया? तो जर्मनी में किया गया है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने हाल ही में किस देश को पूर्णकालिक मेंबर बनाने हेतु आमंत्रित किया है? तो भारत को। किसे? भारत को। हाल ही में किसने मिस अर्थ इंडिया 2021 का खिताब जीता है? तो हाल ही में जो है मिस अर्थ इंडिया 2021 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो रश्मि माधुरी के द्वारा जीता गया है। रश्मि माधुरी के द्वारा जीता गया है, रश्मि माधुरी के द्वारा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जितना भी आपके इंपॉर्टेंट आपके करंट अफेयर थे, करीब हम लोगों ने 375 क्वेश्चन को डिस्कस किया और इस वीडियो में 150 क्वेश्चन को डिस्कस किया। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। जो चैनल पर पहली बार आते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, तभी आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। थैंक यू।